आज का विषय है स्क्रीन टाइम। ये हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है कि सवाल उठता है, ये दोस्त है या दुश्मन। हमारे पास कुछ रिसर्च है हार्वर्ड से, बीएमसी मेडिसिन से और कई आर्टिकल्स भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये स्क्रीन टाइम हमारे दिमाग और सेहत पर असल में कर क्या रहा है। बिल्कुल। और इसे संभालने के बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालें और समझें कि टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्दी रिश्ता कैसे बनाएं। हाँ, मतलब संतुलन कैसे खोजें। एग्जैक्टली, संतुलन खोजना ही मेन है। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्क्रीन हमारे दिमाग के साथ आखिर करती क्या है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का जिक्र है यहाँ। हाँ। उनके मुताबिक ज्यादा गेमिंग या सोशल मीडिया ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब है कि जब हम स्क्रीन पर कुछ मजेदार देखते हैं तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन, हाँ, ये वही केमिकल है जो हमें खुशी या कह लीजिए संतुष्टि का एहसास दिलाता है, जैसे कोई इनाम मिलने पर होता है। अच्छा। तो ये पल भर की खुशी तो देता है, पर अगर लगातार ऐसा होता रहे तो दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है। आदत? हाँ, और लंबे समय में ये हमारी फोकस करने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। ओह। खासकर उन कामों पर जिनमें तुरंत कोई मजा या रिवॉर्ड नहीं मिलता, और चीजें याद रखने में भी दिक्कत आ सकती है। अच्छा, तो ये सिर्फ ध्यान भटकने वाली बात नहीं है, ये तो दिमागी केमिस्ट्री पर असर है। बिल्कुल। और शायद ये असर सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया इसे भारत में युवाओं के बीच एक साइलेंट क्राइसिस कह रहा है। हाँ, साइलेंट क्राइसिस मतलब एक मूक संकट। स्रोत बताते हैं कि खासकर देर रात तक मोबाइल पर शॉर्ट वीडियोस, रील्स वगैरह देखने की आदत बढ़ रही है। इससे न सिर्फ नींद खराब होती है, बल्कि अगले दिन स्कूल या काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, फोकस पर असर पड़ता होगा। बिल्कुल। ये बच्चों की पढ़ाई और उनके ओवरऑल फोकस को नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर रहा है। ये एक ऐसी समस्या है जो चुपचाप बढ़ रही है। ये तो चिंता की बात है। लेकिन क्या स्क्रीन टाइम कम करने से वाकई कोई फर्क पड़ता है? यहाँ बीएमसी मेडिसिन की एक स्टडी का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, और ये स्टडी काफी उम्मीद देती है। इसमें पाया गया कि जब लोगों ने अपना स्क्रीन टाइम घटाकर रोजाना लगभग 2 घंटे के आसपास किया। सिर्फ 2 घंटे? हाँ, लगभग 2 घंटे। तो सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर ही उनके स्ट्रेस लेवल्स में कमी आई। अच्छा। उनका मेंटल हेल्थ बेहतर महसूस हुआ, और सबसे जरूरी, नींद की क्वालिटी में भी साफ सुधार देखा गया। 3 हफ्ते, ये तो काफी तेज नतीजा है। हाँ, ये दिखाता है कि पॉजिटिव बदलाव जल्दी आ सकते हैं। तो फायदे तो साफ है, लेकिन असली चैलेंज तो इसे करने में है ना? बिल्कुल। तो सोर्सों में इसे असलियत में कम करने के क्या तरीके सुझाए गए हैं? कई प्रैक्टिकल सुझाव हैं। एक तो है कि दिन में कुछ घंटे स्क्रीन फ्री तय कर लें। स्क्रीन फ्री घंटे? हाँ, जैसे खाने के वक्त फोन दूर रखना। इससे हम खाने पर ध्यान दे पाते हैं और साथ बैठे लोगों से जुड़ते हैं। सही बात है। और सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करना भी बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन की जो नीली रोशनी होती है वो नींद वाले हार्मोन मेलेटोनिन को बनने से रोक सकती है। ओह, अच्छा। सुबह उठते ही फोन चेक करने से बचना भी दिन की बेहतर शुरुआत में मदद करता है। ये स्क्रीन फ्री घंटे वाली बात अच्छी लगी। और घर में टेक फ्री जोन बनाने का भी जिक्र है। हाँ, जैसे डाइनिंग एरिया या बेडरूम को पूरी तरह से टेक फ्री रखना, मतलब वहाँ कोई डिवाइस हो ही ना। अच्छा। जब फोन या टैबलेट उस जगह पर होंगे ही नहीं तो आदत से उन्हें उठाकर देखने की इच्छा भी कम होगी। ये एक तरह की बाउंड्री सेट करना है। आजकल फोन में भी तो कुछ मदद मिलती है, जैसे एंड्रॉयड का डिजिटल वेलबींग या iOS का स्क्रीन टाइम। सही कहा। ये टूल्स काफी मददगार हो सकते हैं। ये आपको दिखाते हैं कि आप कौन सी ऐप पर कितना टाइम बिता रहे हैं। हाँ, मैंने देखा है। आप चाहें तो किसी ऐप के लिए टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये अपनी आदतों को समझने और उन पर कंट्रोल पाने का एक अच्छा तरीका है। मतलब अवेयरनेस पहला स्टेप है। ठीक है। और स्क्रीन से हटने के बाद जो खाली समय मिलता है उसका क्या करें? स्रोत कहते हैं कि दूसरी एक्टिविटीज में लगना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। खाली समय को भरना होगा, वरना वापस स्क्रीन की तरफ जाने का मन करेगा। हाँ, वो तो है। किताबें पढ़ना, कुछ लिखना, कोई हॉबी पकड़ना, या बस परिवार और दोस्तों के साथ बिना स्क्रीन के बातचीत करना, ये सब चीजें दिमागी सुकून देती हैं और हमें डिजिटल दुनिया की लगातार उत्तेजना से ब्रेक देती हैं। और आंखों का क्या? लगातार स्क्रीन देखने से उन पर भी तो जोर पड़ता है। हाँ, उसके लिए एक आसान सा नियम सुझाया गया है, 20-20-20 नियम। 20-20-20? हाँ, मतलब हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से नजर हटाकर कम से कम 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। अच्छा,
20 मिनट, 20 सेकंड, 20 फीट। बिल्कुल, ये आंखों की मसल्स को आराम देता है और स्ट्रेन कम करता है। ये सब सुनने में तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। द सन अखबार की एक कहानी का भी जिक्र है जो शायद दिखाती है कि ये सब असल जिंदगी में कैसा दिखता है। हाँ, वो एक माँ का अनुभव है। उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी का स्क्रीन टाइम पूरी तरह बंद कर दिया था। पूरी तरह? हाँ, उन्होंने पाया कि कुछ ही समय में बच्ची ज्यादा मिलनसार हो गई, अपने भाई के साथ खेलने लगी और उसके नखरे भी, वो कहती हैं, काफी कम हो गए। अरे वाह! तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन दिखाता है कि डिजिटल डिटॉक्स खासकर बच्चों के लिए कितना पॉजिटिव असर डाल सकता है। वाकई दिलचस्प है। तो संक्षेप में देखें तो इन स्रोतों से ये साफ है कि स्क्रीन टाइम हमारे व्यवहार, हमारे ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे समझदारी से कम करने के फायदे जल्दी दिखते हैं। बेहतर नींद, कम तनाव, बेहतर फोकस। हाँ। और इसके लिए स्क्रीन फ्री घंटे, टेक फ्री जोन, फोन के टूल्स और वो 20-20-20 नियम जैसे कई प्रैक्टिकल कदम मौजूद हैं। बिल्कुल। पर अंत में एक सोचने वाली बात भी है, जिसका इशारा द गार्डियन के एक लेख में मिलता है। अच्छा, क्या? कि कभी-कभी स्क्रीन टाइम कम करने पे इतना ज्यादा ध्यान देना, मतलब हर मिनट को ट्रैक करना, ये अपने आप में एक जुनून या चिंता का विषय बन सकता है। ये भी एक पहलू है। तो सवाल ये उठता है कि क्या स्क्रीन टाइम कम करने की चिंता खुद एक नई तरह की समस्या तो नहीं बन रही? हाँ, ये एक बारीक संतुलन वाली बात है। बिल्कुल। तो इस पर हमारे श्रोता विचार कर सकते हैं।